नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम त्रिपाठी, एक सोशल राइट्स एक्टिविस्ट, एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और एक वकील और एक लॉ प्रोफेसर। आज इस वीडियो के माध्यम से इस देश के यूथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज लेके आया हूँ। आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अगर इस देश को बचाना है तो आज आप जाग जाइए और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ सीखिए। दोस्तों, आप इस देश का प्रेजेंट और इस देश का फ्यूचर हैं। आप लोग महंगे महंगे स्कूल, महंगे महंगे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, खूब फीस दे रहे हैं। आप लोगों का ऑप्टिमिस्टिक है कि आप कॉलेज से ग्रेजुएट करेंगे, ग्रेजुएट करते ही आपको बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिलेंगी, करियर आपका सेट होगा, लाइफ आपकी सेट होगी, शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। कमाल है। और मोदी जी की सरकार देश को तो चला ही रही है, सब बढ़िया है। दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब एक ओब्लिवियन है, इससे बाहर निकलिए और सच्चाई को जानिए। इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस देश में इतनी ज़्यादा अक्यूट इनइक्वालिटी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इस देश के गिन के 130 करोड़ पॉपुलेशन में गिन के 300 से 500 ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो एक आइलैंड ही नहीं, एक पूरी कंट्री खरीद सकते हैं। और उसके बाद भी आने वाले उनके 3 नहीं 30 जनरेशन्स उनके पैसे पे बिना काम किए ऐश और आराम से रह सकते हैं। ये इस देश की सच्चाई है। इस देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन का टॉप 2% माने 2.6 करोड़ लोग वो हैं जिनके पास इतना पैसा है कि शायद वो आइलैंड या कंट्री तो नहीं खरीद सके, लेकिन हाँ, अगर आज भी वो चले जाएं तो उनके आने वाली 20 जनरेशन्स ऐश और आराम से रह सकती हैं बिना काम किए। इन लोगों की, इस टॉप 2% की पार्टी चल रही है। ये इस देश को चला रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं इस देश में क्या होता है। सरकार है, हम लोग इलेक्ट करते हैं सरकार को, लेकिन आप कभी देखें सरकार ये आए चाहे वो सरकार आए, ये 2% अनअफेक्टेड रहते हैं और प्रॉस्पर करते हैं। अब इसी देश के 130 करोड़ में 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, 2 जोड़ी कपड़े नहीं है उनके पास, छत नहीं है उनके पास। 30% 130 करोड़ में करीब 40 करोड़ की जनता, 40 करोड़ जनता वो है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े नहीं है, ऊपर छत नहीं है। और इनकी जिंदगी ऐसी है कि कोई सरकार आ जाए इनकी स्थिति नहीं बदलती है, फिर ठीक उस 2% की तरह ये बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, एक जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। और बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए चाहे जो आए, इनकी स्थिति नहीं सुधरती है। अब आती है इस 30 और 2% को छोड़ के, ये 2 एक्सट्रीम्स को छोड़ के 68% रिमेनिंग पॉपुलेशन इस देश की। हम लोग करीब 90 करोड़ जनता, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग, हम लोग, मैं और आप यूथ, मैं और हम सब लोग, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, प्रोफेशनल क्लास, एजुकेटेड क्लास, क्वालिफाइड क्लास, इंटेलेक्चुअल्स, सब इंटेलेक्चुअल्स, हम सब लोग, आप यूट्यूबर्स, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज वाले, प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले, प्रोफेशनल वर्किंग क्लास, हम सब लोग, हम 90 करोड़ जनता, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ये रियलिटी है। आप दोस्तों, देश के यूथ बढ़िया कॉलेजेस में महंगी फीस दे के काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो खूब,
खूब ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन जब आप ग्रेजुएट करोगे तो आपके साथ भी ये इनइक्वालिटी आपको हिट करेगी। ये इनइक्वालिटी जहां 2% टॉप पार्टी कर रही है, 30% के लिए कुछ नहीं है और बाकी क्लास स्ट्रगल कर रही है, ये आपको हिट करेगी। जब आप ग्रेजुएट करोगे आपकी 100 की क्लास में 2 लोगों को ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उनकी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। 30 लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी और आप बाकी लोगों को वो जॉब्स मिलेगी जो या तो आपको पसंद नहीं है या आपको इनफ पे नहीं करती है, फिर भी आप करोगे, चॉइस नहीं होगी आपके पास। ये है आपका फ्यूचर आज। और अगर देश को बदलना है और आप नहीं जगे और ये वीडियो आपने अंत तक नहीं देखा और एक्ट नहीं किया तो यही है फ्यूचर आपका, क्योंकि ये देश ऐसे ही चल रहा है, पिछले सालों साल से चल रहा है। 1947 से 1990 तक क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 1990 जब से हमने ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गई, डोर्स हमने खोल दिए, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री क्यों किसी से पीछे रहे। 1990 से 2017 तक, इन 27 साल में ये देश ऐसे ही चल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी के विक्टिम्स आप भी होने वाले हैं ग्रेजुएट करके। इनइक्वालिटी हर फील्ड में है। मैंने मैक्रो पर्सपेक्टिव आपको दे दिया, हमारी पॉपुलेशन में क्या इनइक्वालिटी है। मैं एक वकील हूं पेशे से, मेरी फील्ड में देख लीजिए, गिन के 50 से 100 वकील हैं, सीनियर्स हैं, उनकी पूरी एक तरीके से कार्टेल, एक तरीके से मोनोपोली है। सारी अपॉर्चुनिटी, सारे क्लाइंट, सारे केसेस उनके पास जाते हैं। कुछ का 200, 300, 100 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन आप लोग जब फ्रेश ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट जब ग्रेजुएट करेंगे ना, तो ये लोग आपको सैलरी में 20,000 रुपये स्टार्ट नहीं देंगे। 300 करोड़ का टर्नओवर होगा, 20,000 की आपको स्टार्ट नहीं देंगे। 20,000 रुपये की सैलरी जानते हैं कितना होता है? $400 से भी कम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज में $400 के लिए एक मैकडॉनल्ड्स का एम्प्लॉई 10 दिन नहीं काम करता है। आप महीने महीने काम करेंगे और वो शायद 20,000 रुपये भी ना दे आपको। सबसे ज्यादा दुख की तो ये बात है, हाल ही की ये हादसा है, मेरे यहाँ एक टॉप लॉ स्कूल से एक बच्चा जो आने वाले 1-2 साल में ग्रेजुएट करने वाला है, मेरे पास आया, कहता है कि सर ये गन के लाइसेंस के लिए क्या प्रोसीजर होता है। मैंने उसको बताया, कहा सर मुझे गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कराना है और मेरी फैमिली में 3 मेल मेंबर्स हैं, उनके लिए गन लाइसेंस चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो क्या बात है, लेकिन कहता है कि सर मैं जब ग्रेजुएट करूँगा तो अगर मेरे पास एक गन हो, लाइसेंस हो, तो आजकल एक बड़े आदमी के साथ एक PSO अगर आप बन जाइए तो आपको 1.25 लाख की सैलरी मिलती है। तो सर मैंने तो डिसाइड कर लिया, ये है मेरा फ्यूचर। सुना दोस्तों आपने? मैं भी चौकन्ना रह गया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। ये एक बच्चा है जो आने वाले 1-2 साल में ग्रेजुएट करने वाला है, एक लॉ की डिग्री पाने वाला है, लेकिन वो लॉ पास करके एक PSO बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली मेरे को बोला 1.25 लाख की सैलरी है सर महीने की, वकालत करूंगा तो 20,000 नहीं मिलेंगे। आप रियलाइज कर रहे हैं कुछ गलत हो रहा है। देश को बचाना है तो आज जाग जाइए, इसलिए मेरा ये वीडियो है, इसको अंत तक देखिए। मैं एक सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोफेस्ड मोदी भक्त हूं और प्रो BJP हूं। मैंने हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहा है, ये सच है। लेकिन ये देश की सरकार BJP की सरकार नहीं है, ये देश की सरकार है जो देश के हित में काम करती है। और इस देश का लीडर BJP का लीडर नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री है, इस देश का प्रधानमंत्री है। दोस्तों पेट्रोल ले लीजिए आप, पेट्रोल का प्राइस आज 70 रुपये क्रॉस कर चुका है।
एक दो साल पहले भारत सरकार ने पेट्रोल के विषय पे ऑयल कंपनीज के को डीरेगुलेट कर दिया था, पेट्रोल डीजल वगैरह ऑयल प्राइसेस डीरेगुलेट कर दिए थे, ताकि एज पर मार्केट फोर्सेस वो प्राइसेस रहे, ऑयल कंपनीज डिसाइड करें, उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। और ये एक डिसीजन था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब सरकार स्टेप इन करेगी, वरना लेट द ऑयल कंपनीज डिसाइड द प्राइस ऑफ ऑयल। दोस्तों, आज पेट्रोल 100 रुपये का है। पेट्रोल के प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस डिसाइड करता है। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। आपको पता है क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है आज? $50 प्रति बैरल। बैरल ये नहीं होता है, बैरल ये होता है, ये मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है। और आगे आपको पता है जब क्रूड ऑयल $140 पर बैरल होता था, तब भी हमारे देश में पेट्रोल 60 रुपए का बिकता था। आज 50 रुपए का है, ऑल टाइम लो, और पेट्रोल ऑल टाइम हाई। ये बेसिक इकोनॉमिक्स को डिफाई करता है। ये एक डे लाइट रॉबरी हो रही है ऑयल कंपनीज के माध्यम से, और ये डे लाइट रॉबरी आप सबको हिट कर रही है। आप यूथ हो ना, बाइक चलाते हो, पेट्रोल भराते हो ना, कार चलाते हो, पेट्रोल भराते हो ना। हम 68% जनता प्रोफेशनल वर्किंग क्लास जाते हैं, अपना सैलरी लेते हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, हम सब अपनी गाड़ियां चलाते हैं। पेट्रोल की महंगाई हम सबको, हमारी महंगाई है, हमें हर्ट कर रही है। यही पेट्रोल डीजल आपके ट्रकों में जाता है, उससे ट्रांसपोर्ट होती है सब्जियों के दाम बढ़ते हैं अगर ऑयल के प्राइस बढ़े। 50 रुपए प्रति बैरल, अगर $50 प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल प्राइस है, तो पेट्रोल का प्राइस हिंदुस्तान में सब 50 रुपीज लीटर होना चाहिए। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल टॉपर रहा हूँ, कॉलेज में भी डिस्टिंक्शन आई है मेरी। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। आप लोग इस देश की सरकार से जरा पूछे कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, ये डे लाइट रॉबरी क्यों हो रही है, पूछिएगा। मैं मोदी जी का भक्त हूं, और ये मेरा मानना है, ये फैक्ट है कि इस देश में अभी बेटर प्रधानमंत्री नहीं है। जो मोदी जी लीडरशिप दे रहे हैं और जो उन्होंने देश की छवि पिछले 3 साल में बेहतर कर दी है, पूरी इंटरनेशनली उनकी बैक को पैट किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ही इज डिजर्विंग ऑफ इट। मेरा मानना है इस देश में, देश की सिंस इंडिपेंडेंस इतना डायनामिक, इतना प्रभावशाली नेता एज ए लीडर, प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है। आई रेट मोदी जी अबव इवन नेहरू। लेकिन जब जब गलत होगा तो आवाज तो उठेगी। इस देश को बचाना है तो आप लोग भी जाग जाइए। मोदी जी के नाम पे आपको पता है गुजरात में कहीं 30 करोड़ रुपए का एक टेम्पल बनवा है, और मोदी जी की एक स्टैचू बन रही है। कहते हैं कोई मोदी भक्त है जो बना रहा है, या कोई ट्रस्ट है जो उनका फैन है बना रहा है। दोस्तों, 30 करोड़ रुपए, उस 30 करोड़ रुपए में क्या नहीं हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, और उन 40 करोड़ लोगों के लिए जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 जोड़े कपड़े नहीं है। ये क्या है? ये क्या पागलपन है? इस तरीके का पागलपन हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और वो मोदी भक्त जो 30 करोड़ रुपए का टेम्पल बना रहा है मोदी जी के नाम पे। हमें ये सवाल करने की जरूरत है कि पिछले 3 साल में उसको ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिला जिस कारण से आज वो 30 करोड़ रुपए लगा के एक टेम्पल बना सकता है मोदी जी के नाम पे। इसी को साइकोफेंसी कहते हैं, पागलपन कहते हैं। इस देश में जिसमें 40 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और 2 जोड़े कपड़े नहीं है, ये कैसे हो सकता है?
देश के पास, इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, यूथ के पास आने वाले दिनों में जॉब्स नहीं है, ना आज जॉब्स हैं ना कल होंगी। पेट्रोल ऑल टाइम हाई है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम लो है। डिमोनेटाइजेशन तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ है। इट हैज बीन एन अटर फेलियर। एक अच्छा आइडिया था जो बहुत बैडली एग्जीक्यूट हुआ और बहुत महंगा पड़ा इस देश को। इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट रबिश एंड एन अटर फेलियर। डिमोनेटाइजेशन का छोटा सा बोल दूं, इकोनॉमिक्स का लेसन आपको देना चाहूं तो छोटा सा 1 मिनट में। दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, का असली रिजल्ट या सक्सेस इसमें है कि 1 साल सिंस डिमोनेटाइजेशन, माने आने वाले नवंबर 2017, अगर बैंकिंग लेंडिंग रेट्स, बैंक के लेंडिंग रेट्स जिस रेट पे आप लोग लोन लेते हैं बैंक से, वो सब 7%, 7% से नीचे हो जाए और बैंक के डिपॉजिट रेट्स 7% तक पहुंच जाए या क्रॉस कर जाए और फिक्स डिपॉजिट रेट्स 14% क्रॉस कर जाए, तो डिमोनेटाइजेशन सक्सेस रहा। बोलते रहे अपोजिशन कांग्रेस वाले कुछ भी, डिमोनेटाइजेशन सक्सेस रहा। ये एक बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है कि आप अगर 15 लाख करोड़ हमारे बैंकिंग सिस्टम में ला देते हैं तो बैंकों के पास इतना पैसा हो सकता है कि बैंक ये चीजें कर सकते हैं, जिससे ट्रूली बैंकिंग सिस्टम्स में जान आ जाएगी, लोग उनसे लोन लेने लगेंगे, इंकरेज होंगे लोन लेने पे, लोग इंकरेज होंगे अपना कैश पैसा बैंक में डालने से, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स एज वेल एज सेविंग डिपॉजिट रेट्स बीट कर देंगे और लेंडिंग रेट्स इतने कम हो जाएंगे कि लोग, बिजनेसमैन, आप लोग हर कारण से जब जरूरत पड़ेगी बैंकों से लोन लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोन्स अफोर्डेबल होंगे। किसान भी लोन लेने लगेगा क्योंकि वो लोन्स अफोर्डेबल होंगे। मेरा सवाल ये है, हम अक्टूबर में है, नवंबर आने वाला है, 20 दिन दूर है, क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है। 1% लेंडिंग रेट्स कम हुए हैं, तो क्या डिमोनेटाइजेशन? कहाँ का डिमोनेटाइजेशन? डिमोनेटाइजेशन हैज बीन अ फेलियर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। इसमें यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है सही कहा है, ही इज राइट। इसमें अपोजिशन भी जो कहते हैं सही कहते हैं, दे आर राइट। अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश को बचाना है तो आज जाग जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया और अगर आपको लगा कि मैंने एक सच बात करी है, एक सही बात कही है, जो आपके दिल को लगी है, दिमाग में, जहन में गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है, एंटरटेन नहीं कर रहा हूं आपको शायद, लेकिन ऐसी बात आपसे बोल रहा हूं, शेयर कर रहा हूं और आपको एक मौका दे रहा हूं इस देश को बचाने का, मेरे साथ जुड़ने का। अगर आपको ठीक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वायरल बनाइए और आप सारे यूथ और इस देश की सारी जनता तक मेरे इस मैसेज को पहुंचाइए कि देश को अगर बचाना है तो जाग जाइए। कमेंट्स कॉलम में मेरे इस वीडियो के नीचे आप मेरे से पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं इस देश को बचाने के लिए। आप यूथ क्या कर सकते हैं इस देश को बचाने के लिए, और मेरे जवाब का वेट करिए। मैं आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा कि कितना आसान है आपको इस देश की राइजिंग करप्शन, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी से लड़ने के टूल्स दूंगा मैं आपको मैं सिखाऊंगा आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप कैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी को मेरे साथ शेयर करिए, मेरी संस्था से शेयर करिए। वो जानकारी में जान होगी, उस जानकारी में दम होगी और उस जानकारी को हम कोर्ट के माध्यम से,
आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं, कोर्ट के सामने रख सकते हैं। और इस देश की सबसे बड़ी परेशानी इनइक्वालिटी और करप्शन और इनएफिशिएंसी, इन्फ्लेशन, इन सारी प्रॉब्लमों से जूझ सकते, जिससे हम जूझ रहे हैं, इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कमेंट है नीचे, एक्टिवेटेड है, डिसेबल्ड नहीं है। कमेंट कॉलम में वीडियो के आप लोग पूछिए मेरे से, आपका क्या सवाल है, क्या मैसेज है, देश के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा, मेरी संस्था आपको गाइड करेगी, मेरे वकील आपको गाइड करेंगे। और आइए इस वीडियो के माध्यम से जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट तो अच्छा है, लेकिन इससे आपका फ्यूचर बहुत ब्लीक होने वाला है। आपको ज़रूरत है, इस यूट्यूब जनरेशन को ज़रूरत है, आप यूथ को ज़रूरत है कि आप इस अच्छे टेक्नोलॉजी, इस माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऐसा करें जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो, देश का फ्यूचर बेहतर हो, ये देश आगे बढ़े। अंत में यही कहना चाहूँगा, देश को बचाना है तो आज जाग जाओ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में मेरे से पूछो आप क्या कर सकते हैं देश के लिए। आप शेयर करो अपनी स्टोरीज, आपके आस पास पड़ोस में कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, मेरे से शेयर करो। मैं आपको गाइड करूँगा क्या हम कर सकते हैं और कैसे इस देश को बचा सकते हैं। आप उन लोग जो नहीं जानते हो, मेरे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट जाने का, हर सोशल कॉज, एनवायरनमेंट कॉज, एनिमल राइट्स कॉज में कोर्ट जाने का मेरे पास है अवसर। मैं जाता हूँ और जाता रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से जा रहा हूँ। आप लोग अपनी परेशानी मेरे से शेयर करिए, मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। RTI फाइल करके जानकारी ले सकते हैं, और वो जानकारी मेरे से शेयर करिए, और मैं और आप मिलके इन परेशानियों का हल निकालेंगे। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।